हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉपिक स्टडी में स्वागत है। आज मैं शुरू करने वाला हूं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर का नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 129 है। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो वो हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो हो जाएगा 2025 को। किसे? 2025 को। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो है सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। सीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को जो है नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं राजप्रिय सिंह जो है ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया? तो हो जाए फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो वो हो जाएगा अनामिका राजीव हो गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जो है जीत लिया है। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने जीता है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है नरसिंह एवं रोहिणी लोखंडे ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 162। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो वो हो जाएगा वोल्वो के द्वारा। ठीक है, ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा। बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आदित्य राय कपूर को जो है बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। 164 क्वेश्चन की बात की जाए तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 165। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो हंगरी में खुला है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज जो है हंगरी में खुला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो वो हो जाएगा भैया भारत। कौन बना है? भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था राकेश मोहन जोशी को आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईएफटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। स्थापना 2 मई 1963 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी शीर्ष पे रहा है। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को जो है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है सान्या मल्होत्रा ने जीता है। कौन जीता है? सान्या मल्होत्रा ने जीता है। आगे चलते हैं। हल्ला टॉमस डाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो आइसलैंड की। याद रखना, आइसलैंड की नया राष्ट्रपति कौन बनी है? हल्ला टॉमस डाटिर बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हो जाएगा केदार जाधव। आगे चलते हैं। कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आगे चलते हैं। किस देश के स्पेस मिशन
चांग ई ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है तो वो हो जाएगा चीन। चांग ई 6 कहाँ का है? चीन का चंद्र मिशन है, ठीक है। NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया भारती सयानी, विजया भारती को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे चले, किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो अग्निकुल राष्ट्र ने लॉन्च किया है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? अग्निबाण नाम है उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो वो हो जाएगा नेपाल। आगे चलते हैं, किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा नजमी वजीरी। नजमी वजीरी जो है भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त हुई हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। 180 क्वेश्चन, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो अपने देश भारत में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 181 के बाद, नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है मुनीब अमीन भट्ट को सम्मानित किया गया है। अल्लाह माय हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो अल्लाह माय हलीना बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे नाफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जेठा अहीर को जो है नाफेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने IPL के से संन्यास की घोषणा की है? तो दिनेश कार्तिक ने IPL से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे चलते हैं, प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है प्रीति स्मिता भोई ने, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? तो 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं भारत में। आगे चलते हैं, कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? उर्मिमाला बरुआ जो है कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो वो हो जाएगा कोच्चि में। भारत ने 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कोच्चि में की है। किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रदीप नटराजन को जो है IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वियतनाम का राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? टो लैम को नामित किया गया है। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हो गया, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एलिस मुनरो का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वो लेखिका थी, ठीक है। निधन से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है शीर्ष पे रहे हैं। आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? आंद्रेज प्लेंकोविक कोकिस नियुक्त हुए, क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आगे चलते हैं, CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। AYV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल को जो है CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। भारत के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, तो सैला सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो है रामचरितमानस और हृदय लोकन को जो है वर्ल्ड ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की
प्रायोजक बनी है तो वो हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो स्कॉटलैंड की। AFC महिला, ठीक है, AFC महिला एशिया कप 2026, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये था मेरा आज का करेंट अफेयर। तो फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।